हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसके सिलेबस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 10 यूनिट होंगी। फर्स्ट यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट्स, लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 2 है आपकी पॉलिटिकल थॉट। जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें आप पढ़ेंगे कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, हना एरेंडेंट, फ्रांज फैनन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट होगी माय डियर फ्रेंड्स आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आप पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्निहोत्र, बरनी, कबीर, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, E.V. रामस्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. राव, V.D. सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, D.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें आप पढ़ेंगे अप्रोचेस, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स, ठीक है। फिर कॉलोनियलिज्म एंड decolonization, forms of colonialism, anti-colonial struggles and decolonization, ठीक है। इसके बाद है नेशनलिज्म में आपको है यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स स्टेट थ्योरी में आपको पढ़ना है डिबेट over the nature of state in capitalist and socialist societies, post-colonial state, welfare state, globalization and nations states, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स पॉलिटिकल रेजिम्स, डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी,
and non-democratic regimes, पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फैसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट है constitutions and constitutionalism, forms of constitutions, rule of law, judicial independence and liberal constitutionalism, emergency powers and crisis of constitutionalism, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? इसके बाद पढ़ना होता है आपको डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलाइट्स, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है एक्टर एंड प्रोसेसेस, इलेक्ट्रल सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी, कैंपेन्स, रिवॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आपकी यूनिट 5, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, नियोलिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स में आप पढ़ते हैं स्टेट सिस्टम एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, चेंजिंग नेचर ऑफ वेफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिटरेंस, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है माय डियर फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रिटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, ब्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आप पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट 6। यूनिट 6 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसमें पढ़ते हैं आप पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एज इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स
continuity and change in India's foreign policy principles and determinants। ठीक है। फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रिलीवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियाज रिलेशंस विद मेजर पावर्स, यूएसए, यूएसएसआर या रसिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंडियाज engagement with multipolar world, India's relations with European Union, BRICS, ASEAN, Shanghai Cooperation Organizations, African Union, Southern African Development Community, Gulf Cooperation Council। फिर आप पढ़ते हैं इंडियन रिलेशंस विद नेबरहुड, सार्क, गुजराल डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स आप इंडियाज नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल राइम्स, द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, वाटर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। एक बार भी इसका कलर चेंज कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 7। यूनिट 7 है आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, colonialism हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें कंपोजिशन, आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर, डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन पार्लियामेंट, इसमें आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। फिर जुडिशरी में आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, इसमें आप पढ़ते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स फेडरलिज्म इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क, asymmetrical federal provisions and adaptation, role of intergovernmental coordination mechanisms, interstate council, emerging trends। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रूल्स, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फंक्शनिंग एंड रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स,
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 8। यूनिट 8 है आपकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसमें आप पढ़ते हैं स्टेट, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग, मॉडल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, social and economic implications, identity politics, religion, tribe, caste region, language। ठीक है, इसके बाद सोशल मूवमेंट्स में आप पढ़ते हैं दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर्स, लेबर। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में आप पढ़ते हैं नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल एक्शन ग्रुप्स। ठीक है, फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें पढ़ते हैं आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट्स, सब स्टेट रीजन्स, रीजनल डिस्पार्टीज, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें आप पढ़ते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें पढ़ते हैं आप नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन, कॉन्टेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, फिर आती है आपकी माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड इवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कॉम्पेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको पढ़ना होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना होता है माय डियर फ्रेंड्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, चेस्टर बर्नार्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हैं मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फोलेट। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है आपकी माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 10। यूनिट 10 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
budgetary control through parliamentary committees, judicial control over legislature and executive administrative culture, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर गुड गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ग्रास रूट्स गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शनिंग। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग, पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसीज with special reference to housing, health, drinking water, food security, मनरेगा, NHRM, RTE। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैकेनिज्म्स ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके यूजीसी नेट का जो पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस, जो जिसमें आपने मास्टर्स की है, तो आप ये पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इसमें आपको मैंने डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन किया है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस जानना है, जिससे कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।